कल दोपहर मैं बैंक गया था तो वहां एक बुजुर्ग भी अपने काम से आए थे। वहां वो कुछ ढूंढ रहे थे। मुझे लगा शायद उन्हें पेन चाहिए, इसलिए उनसे पूछा तो वो बोले, बीमारी के कारण मेरे हाथ कांप रहे हैं और मुझे पैसे निकालने की स्लिप भरनी है, उसके लिए मैं देख रहा हूं कि कोई मदद कर दे। मैंने बोला, आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं आपकी स्लिप भर देता हूं। उन्होंने मुझे स्लिप भरने की अनुमति दे दी। मैंने उनसे पूछकर स्लिप भी भर दी। रकम निकालकर उन्होंने मुझसे पैसे गिनने को कहा तो मैंने पैसे भी गिन दिए। हम दोनों एक साथ ही बैंक से बाहर आए तो बोले, सॉरी, तुम्हें थोड़ा कष्ट तो होगा, परंतु मुझे रिक्शा करवा दो। इस भरी दोपहरी में रिक्शा मिलना बड़ा कष्टकारी होता है। मैंने बोला, मुझे भी उसी ओर जाना है, मैं आपको कार से घर छोड़ देता हूं। वो तैयार हो गए। हम उनके घर पहुंचे। 60 बाई 100 के प्लॉट पर बना हुआ एक घर था। घर तो क्या कहें, बंगला आप कह सकते हैं इसे। घर में उनकी वृद्ध पत्नी थी। वो थोड़ा सा डर गई कि इनको कहीं कुछ हो तो नहीं गया, जिससे उन्हें कोई छोड़ने एक अपरिचित व्यक्ति घर आया है। फिर उन्होंने पत्नी के चेहरे पर आए भावों को पढ़कर कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, ये मुझे छोड़ने आए हैं। फिर बातचीत में वो बोले, क्या बोले अब ध्यान से सुनिएगा। फिर वो बातचीत में बोले, इस भगवान के घर में हम दोनों पति पत्नी ही रहते हैं, हमारे बच्चे तो विदेश में रहते हैं। मैंने जब उन्हें भगवान के घर के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारे परिवार में भगवान का घर कहने की पुरानी परंपरा है। इसके पीछे की भावना यह है कि यह घर भगवान का है और हम तो उस घर में रहते हैं, जबकि लोग कहते हैं कि घर हमारा है और भगवान हमारे घर में रहते हैं। मैंने विचार किया कि दोनों कथनों में कितना अंतर है। उसके बाद वो बोले, भगवान का घर बोला तो अपने से कोई नकारात्मक कार्य नहीं होते और हमेशा सद्विचारों से हम ओतप्रोत रहते हैं। बाद में मजाकिया लहजे में बोले, लोग तो मौत के बाद भगवान के घर जाते हैं, पर हम तो जीते जी ही भगवान के घर का आनंद ले रहे हैं। ये वाक्य भी जैसे भगवान ने दिया कोई प्रसाद ही है। भगवान ने ही मुझे उनको घर छोड़ने की प्रेरणा दी। घर भगवान का और हम उनके घर में रहते हैं। हमको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों। अगर हम इस पर अमल करना शुरू करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के विचार भी वैसे ही हो जाएंगे। अच्छे कार्य का प्रारंभ जब भी करो वो एक नई सुबह होती है। ज़रा सोचिए, अगर आप अपने घर को अभी से भगवान का घर कहने लगेंगे तो उसके अंदर से जितनी नेगेटिविटी है, जितनी नकारात्मकता है, वो खुद ही बाहर हो जाएगी। और फिर हमें कुछ अपने अंदर ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम किस तरह से बिहेव करें अपने घर में। जब आपको पता होगा कि आप भगवान के घर में रह रहे हैं, भगवान का घर यानी मंदिर, और मंदिर में कैसे जाते हैं, सर झुका होता है, मन में कोई क्लेश नहीं होता, मन में कोई गलत भावना नहीं होती। और ऐसे ही अगर आप अपने घर में रहना शुरू कर दें तो यकीन मानिए कि पूरा जो संसार है वो स्वर्ग बन सकता है।